अरे मेरी बात सुनो, शुरू शुरू में तो ऐसे ही होता है, फिर वो किराए पे घर ले लेगा और चंद दिनों बाद महंगाई, गैस, बिजली के बिलों का रोना रोके और तुमसे कहेगा ये घर बेच दो। यही तो, मेरे तो पैरों तले जमीन ही निकल गई थी शकीला। तुम्हें पता है, मुझे लालच देने के लिए पता नहीं कहां से घटिया किस्म के कपड़े ले आया था मेरे लिए। और अब पता है, बैठ के दोनों मंसूबे बना रहे अलग घर के। ए बहन, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, अपने बेटे से दो टोक बात कर लेना कि भाई ये घर नहीं बिकेगा। हाँ, और अगर ये घर वो छोड़ के जाए तो इस घर में वापस ना आए। और तुम क्यों भीख मांगो? अच्छा है, वही दोनों भी अभी भी रुलते रहे। और तुम्हारे शौहर ने ये घर तुम्हें जलील होने के लिए तो नहीं बनाया ना? ये क्या सोच रही हो? ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो शकीला। देखती जाओ बस मैं करती क्या हूं उनके साथ। इतनी देर से आई हुई हूँ मैं, मजाल नहीं है कि कमरे से बाहर आके एक गिलास पानी भी पूछ ले। अरे हाँ भाई, क्या बताऊं, बिजली के बिल तो हमारे भी बहुत है। मैंने तो कहा साजिद को, साजिद जितनी जल्दी हो दे दो। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अभी मैं किचन में जा रही थी, आप कुछ खाएंगे तो आपके लिए भी बना लूं? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है। सुनो जी, जरा मेरे शोल्डर दबा दो, रात से बहुत दर्द है। जी, जरा जोर से दबाओ, क्या ताकत नहीं है तुम में? अभी आप भी ना, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। साजिद, साजिद बेटा बात सुनो। साजिद, पता नहीं क्या पढ़कर फूक दिया इस चुड़ैल ने मेरे बच्चे पर, कि माँ की बात ही नहीं सुनता। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? नहीं, मैं तो तुम्हारे मुंह ही नहीं लगना चाहती। अपने बेटे को आवाज दे रही थी मगर वो भी दुम दबा कर निकल गया। अच्छा आप रुके, मैं बुला के लाती हूँ। जी अम्मी, आपने बुलाया मुझे? देखा, बीवी के बुलाने पर कैसे दौड़ता हुआ आया है। और माँ ने जो तुझे इतनी आवाजें दी वो सुनाई नहीं दी तुझे? क्या हो गया अम्मी जान? मैं उस वक्त जरूरी कॉल सुन रहा था, मुझे आपकी आवाज नहीं सुनाई दी। हाँ हाँ, अब तो जरूरी कॉल सुनोगे, अपने ख्यालों में गुम रहोगे। बीवी को नया घर जो लेकर दे रहे हो, सब खबर है मुझे। क्या समझते हो, माँ हूँ तेरी, हर चीज पर नजर है। मगर एक बात याद रखना साजिद, एक बार अगर मेरा ये घर छोड़कर गए ना तुम लोग, तो दोबारा घुसने नहीं दूंगी इस घर में तुम दोनों को। अम्मी अभी देखें, ये साजिद तो किराए का घर भी देख रहे थे, तो मैंने ही मना किया कि पीछे आप अकेली हो जाएं। बस कर दो, बस कर दे, बस कर दे बीबी, बस कर दे। जी अम्मी, हम कहीं नहीं जा रहे, वो मेरे मुंह से गुस्से में निकल गया था। फिर मुझे नादिया ने समझाया कि आपका ख्याल कौन रखेगा। बस कर दे बेटा, बस। ये राग पाठ ना सुना अपनी माँ को। मेरा ख्याल है या मेरे इस घर का? लगता है अब तुम लोगों ने कोई नई प्लानिंग कर ली है, मुझे मारकर मेरे इस घर पर कब्जा कर लो और किराए का घर भी ना लेना पड़े तुम लोगों को। क्यों? यही पट्टी पड़ाई है ना तुम्हारी इस बीवी ने। अरे अम्मी, खुदा का खौफ करो। यानी आपने खुद ही सोच लिया कि आपकी औलाद ने आपके घर पर कब्जा करने का जो प्लान बनाया है, आपने उन्हीं पर पलट दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माना कि मैं गुस्से में थी, अपने बेटे को भी जली कटी सुनाती,
अपनी बहू को भी बहुत बातें सुनाती थी मैं। बेचारी बेचारी अपनी बहू पर भी मैंने बहुत गुस्सा किया। ओ बेचारी, अब एहसास हो रहा है कि वो बेचारी थी। जिंदगी में तो कदर ना की आपने। लेकिन ये बताएं कि उस साजिद कहाँ था? वो बाहर गया हुआ था। बेटा बाहर था और आपने फैसला कर लिया कि बहू को मारकर और उसकी लाश को ठिकाने लगा दो। हाय मगर बुरी किस्मत, तुम्हारी अपनी दोस्त शकीला ने तुम्हें देख लिया। मैं सच में मारना नहीं चाहती थी। मैं तो बस हाँ भाई महारानी, क्या कर रही हो यहाँ? वो साजिद ने बताया था कि आपको दाल चावल बहुत पसंद है, तो बस आप लोगों के लिए खाना ही बना रही हूँ। साजिद ने ये नहीं बताया कि मुझे मुनाफिक लोग नहीं पसंद। साजिद को आज मेरी पसंद का ख्याल कैसे आ गया? हाँ, कहीं जहर मिलाकर तो नहीं खिलाओगे तुम मुझे? तौबा करें अम्मी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अरे तुम लोगों का कोई भरोसा नहीं। जीना हराम तो कर रखा है मेरा, अब क्या तड़पा तड़पा कर भी मारोगे मुझे? मैं खुद देखूंगी क्या पका रही है तू। हटो हटो, नहीं हटो, मेरी हड्डी तोड़ दी। अम्मी आप ठीक तो है ना? सही कहती थी शकीला, तू मेरी दुश्मन है, तू ही मेरी दुश्मन है। तू मुझे मारना चाहती है, तू दुश्मन है मेरी। नहीं छोड़ूंगी, नहीं मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे नहीं छोड़ूंगी ना। उठ ड्रामेबाज, उठ। हैं? अरे मुझसे ज्यादा क्या तकलीफ होगी? मेरा बेटा जीना है तूने। उठ उठ। नादिया, नहीं नादिया, नादिया, साजिद, नादिया, नादिया, नहीं, मैं तुझे जख्मी करना चाह रही थी। ये क्या हो गया? मैं सच में अपनी बहू को कत्ल नहीं करना चाहती थी। वो किचन में बेहोश हो गई थी, उसे होश नहीं आ रहा था, तो मैं बस बाहर भागी डॉक्टर को बुलाने के लिए। तो वो शकीला वो मेरी शोर सुनकर वहां गई और उसने देख लिया मुझे। और अब तुम अपने किए की सजा भुगतोगी। किसी की बेटी मार दी सिर्फ कंट्रोल करने के चक्कर में। हम एक दूसरे को बर्दाश्त करके हंसी खुशी क्यों नहीं रहना सीखते? कंट्रोल करके झूठी अनाओं की कौन सी तस्कीन चाहते हैं? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने शकीला के बहकावे में आकर अपना घर बर्बाद कर लिया। अपने बेटे की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी। उसकी अच्छी जिंदगी को उजाड़ दिया मैंने। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे शकीला के बहकावे में नहीं आना। इनकी रिपोर्ट तैयार करो और लाश की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उसके साथ अटैच करके दे दो। सर, शकीला का क्या करना है? कत्ल की मंसूबाबंदी में वो शामिल नहीं, इसलिए कानूनी तौर पर उसे सजा नहीं हो सकती। हाँ, मगर उसे तुम 2-4 चमाटे रसीद कर देना ताकि उसे आइंदा के लिए नसीहत हो जाए। किसी को भड़का कर उसका घर बर्बाद करके उसने अच्छा काम नहीं किया। अल्लाह मुझे माफ कर दे और नादिया और साजिद